नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। लेकिन आज हम बात देश की नहीं करेंगे। आज बात करेंगे विदेश नीति की। जी हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। ऐसे में कई सारे मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। इन मुद्दों पर अभी हम सिलसिलेवार डिस्कशन करेंगे कि अप्रवासी मुद्दों पर क्या बात हुई टैरिफ को लेकर, लड़ाकू विमान को लेकर भी यहाँ पर बातें हो रही हैं। और इसके अलावा व्यापार पर कैसी स्थिति होगी दोनों देशों की, इस पर भी चर्चा हुई है। चलिए करते हैं बात इन सभी मुद्दों पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, जब हम बात करते हैं विश्व की, तो दो तरह की विचारधाराएं यहाँ पर होती हैं। एक साम्यवादी विचारधारा, जहां पर रूस और चीन जैसे देश आते हैं। एक तरफ आती है पूंजीवादी विचारधारा, जहां पर अमेरिका और यूरोपियन देश आते हैं। ऐसे में जब भारत में हम बात करते हैं आर्थिक उदारीकरण की, बात करते हैं कि भारत का कौन सा सिद्धांत है, तो भारत ने स्वयं को समाजवादी देश कहा है। ऐसे में भारत किसके साइड जाता हमको दिखाई देता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि सत्ता पर निर्भर करता है कि भारत की आर्थिक नीति किसके साइड टिल्टेड रहेगी। अगर आप कांग्रेस और या उसकी समर्थित सरकारों को देखेंगे, तो भारत का झुकाव रूस की ओर अधिक रहता है। लेकिन जब भाजपा आती है, तो यह झुकाव आपको अमेरिका की ओर अधिक दिखाई देगा। वैसे भी अमेरिका और भारत दोनों ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। रूस को आप डेमोक्रेटिक तो नहीं बोल सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत का झुकाव अमेरिका की ओर रहेगा, तो उसका प्रतिफल आपको अलग देखने को मिल जाएगा। अब इस वजह से जब आप बात करते हैं कि वहां पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई, तो उसका इफेक्ट यहां पर और पड़ेगा। अगर आप नोटिस करेंगे पिछले 8 सालों में, क्योंकि 8 सालों में अमेरिका में दो राष्ट्रपति हुए। एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप थे, जो पहले 4 साल थे इन 8 सालों में, और फिर आए बाइडन, जो इस साल रहे 4 साल यहां पर। फिर यहां पर ट्रंप दोबारा जीतकर आए हैं। ऐसे में आपने नोटिस किया होगा कि बाइडन सरकार के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका के डीप स्टेट के ऊपर आरोप लगे हैं भारत में अस्थिरता फैलाने को लेकर। और ट्रंप के आने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे सभी लोगों की जो फंडिंग है, वो एक तरीके से यहां पर रुक गई है। और भारत के आसपास के जो देश रहे हैं, वहां पर भी अस्थिरता फैलाने में वहां के डीप स्टेट का हाथ माना जाता है। ऐसे में ट्रंप के आने के बाद आपको परिवर्तन तो देखने को मिलेगा। रूस यूक्रेन युद्ध में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इज़राइल और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो युद्ध की स्थिति बनी है, वहां पर भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। और भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों की प्रगाढ़ता भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। चलिए सिलसिलेवार तरीके से यहां डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या क्या बातें वहां पर हुई हैं। पहली बात करते हैं अप्रवासी मुद्दे। जी हाँ, इलीगल माइग्रेशन। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां से बहुत सारे लोग पश्चिमी देशों में माइग्रेट करते हैं, खासकर अमेरिका और यूरोप में। ऐसे में कुछ ऐसे लोग हैं जो इलीगल तरीके से माइग्रेट करते हैं, जिसे हम डंकी कहते हैं, जिस पर एक शाहरुख खान की भी मूवी आई थी। डंकी में क्या होता है कि लोग गलत तरीके से पहुंचते हैं दूसरे देशों में। ना उनके पास वीजा होता है, ना पासपोर्ट होता है, और वो यहां से जाते हैं किसी और देश में। यहां लग जाते हैं सालों, खर्च होते हैं बहुत सारे पैसे। और अगर बात करें मरने वालों की दर की, तो अगर 100 लोग जाते हैं, तो 70 लोगों की मृत्यु रास्ते में हो जाती है। ऐसे में किसी तरीके से यह पहुंचते हैं वहां पर। तो अगर आपके देश में कोई इलीगल माइग्रेशन होगा, तो क्या आप उसको पसंद करेंगे? सीधी बात है, आप नहीं पसंद करेंगे। भारत में बांग्लादेशियों का इलीगल माइग्रेशन, रोहिंग्याओं का इलीगल माइग्रेशन भारत की अर्थव्यवस्था पर भी और भारत की डेमोग्राफी पर भी प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में भारत भी कोशिश करेगा कि वह अपने यहां से ऐसे लोगों को डिपोर्ट कर दे। तो अमेरिका के यहां भी यही समस्याएं आएंगी। वहां पर इलीगल माइग्रेशन बढ़ रहा है, इससे वहां की अर्थव्यवस्था, वहां के सामाजिक संरचनाओं पे प्रभाव पड़ेगा। तो वो अपने यहां ऐसे लोग क्यों रखेंगे? दूसरी चीज, अगर आपके देश से इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, अब देखिए भारत एक ऐसा देश है जिसको वीजा देने में कोई भी देश कतराता नहीं है। ऐसे में आप अगर इलीगल तरीके से दूसरे देश जा रहे हैं, तो आप भारत की इज्जत पर बट्टा ही लगा रहे हैं। तो भारत ने यह कहा है अमेरिका से कि आपके यहां जो भी हमारे इलीगल माइग्रेशन हुए हैं, उन सभी को हम वापस लेने को तैयार हैं। और ये एक अच्छा कदम है यहां पर नरेंद्र मोदी का, क्योंकि इलीगल माइग्रेशन से केवल आपकी गुडविल ही प्रभावित होती है। आपके यहां से वीजा लेके आराम से वह जाएं और वहां पर अपना काम करें।
गलत तरीके से जाने का मतलब है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीजों को बढ़ावा देते यहाँ दिखाई देंगे। क्या लगता है जो लोग जा रहे हैं यहाँ से करोड़ रुपए खर्च करते हैं कैसे पहुंचते होंगे? वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग को सपोर्ट कर रहे हैं और वह पैसा एक तरीके से आतंकवाद में ही उपयोग किया जाता है आगे चल के। इसलिए इलीगल माइग्रेशन को पूरे वर्ल्ड से खत्म करना आवश्यक है। चलिए, सेकंड मुद्दा जिसको लेकर बहुत बवाल हुआ है वह है टैरिफ। जी हाँ, भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर बवाल हो रहा है जब से ट्रंप आए और उसका इफेक्ट आपको शेयर मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। वैसे टैरिफ की बात करें तो जब भी कोई देश अपने यहाँ इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट होते हैं उनमें जो टैक्सेस लगाता है उसको टैरिफ कहा जाता है। नॉर्मली कोई भी देश चाहता है कि उसके यहाँ पर उनके यहाँ के सामान अधिक बिके, तो ऐसे में वह जो इंपोर्ट होने वाले सामान होते हैं उस पर टैक्सेस इंपोज करते हैं, जिससे बाहर से आने वाला सामान महंगा हो जाता है। इसको लेकर अमेरिका ने कहा है ट्रंप के आने के बाद कि भाई हम रेसिप्रोकल प्लान जो है यहाँ पर इंपोज करेंगे, मतलब जैसे को तैसा। तुम हमारे ऊपर जो टैक्स लगाओगे वही टैक्स तुम्हारे ऊपर लेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अब यह मुद्दा बहुत तेजी से छाया हुआ है क्योंकि भारत और अमेरिका की बात करें तो यहां पर भारत ट्रेड सरप्लस देश है, मतलब हम अधिक सामान बेचते हैं अमेरिका को, उनसे कम सामान खरीदते हैं। मतलब हमारी इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी पे बहुत कम डिपेंडेंट है। हम उनको बेचते हैं सामान, ना कि उनसे खरीदते हैं सामान। ऐसे में अमेरिका की यहाँ पर कोशिश है कि यह जो ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है अमेरिका का इंडिया के साइड पे, इसको मेंटेन किया जाए। मतलब हम यहां पर बराबर तरीके का नेगोशिएशन कर सके। इस वजह से ट्रंप ने कहा है कि भैया देखो, जैसा टैक्स लगाओगे वैसा टैक्स यहां से पाओगे। अगर हम बात करें अमेरिका की तो भाई यह उसका सोवरेन राइट है, वह यह काम कर सकता है। लेकिन भारत ने भी यहां पर अपने आप को स्टेबल रखा है, कहा है कि देखो भाई, हमें भी अपने बिजनेस का यहां पर ख्याल रखना है। इसी वजह से शायद ट्रंप ने मोदी के लिए कहा है कि मोदी एक यहाँ पर टफ नेगोशिएटर है, मतलब उनसे नेगोशिएट करना आसान नहीं है। बाकी यह टैरिफ वॉर आने वाले समय में समस्या तो खड़ी करेगा। अब देखते हैं भारतीय सरकार और भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे इस चीज से अपने आप को निपटाती है। इसके अलावा एक और मुद्दा यहाँ पे बहुत तेजी से उठा हुआ था, तेल का मुद्दा। जी हाँ, तेल और डिफेंस ये दो ऐसे मुद्दे थे जिन पर बातें बहुत ज्यादा हुई हैं। भारत को अमेरिका F-35 देने को तैयार हो गया, जो कि एक आधुनिक विमान है। इसको लेकर फिलहाल जो अमेरिका और भारत के बीच का डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज हुआ है उसमें इसको लेकर बात नहीं की गई है। जब भारत से इसके विषय में पूछा गया तो वहां पर उन्होंने कहा कि अभी यह नेगोशिएशन के स्तर पर है, मतलब अभी हम केवल यहाँ पर बात करना शुरू किए हैं। अभी इसको लेकर कोई फाइनलाइज बात हमारे बीच में नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से भारत और रूस के बीच में डिफेंस डील हुई है उससे अमेरिका को यहाँ पर घाटा होते दिखाई दे रहा है। और अमेरिका का प्रयास है कि वह इस डिफेंस डील के माध्यम से अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करे और साथ ही साथ जो ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है इस ट्रेड डेफिसिट को भी यहाँ पर ठीक किया जाए और भारत और अमेरिका एक समान लेवल पर आकर यहाँ पर ट्रेड करें। एक और मुद्दा है तेल का और गैस का। जी हाँ, अभी अमेरिका से भारत के बीच में जो बात हुई इसमें यह कहा हुआ कि भाई हम अमेरिका से तेल खरीदेंगे। अभी तक बात ये आ रही कि भारत जो लेता है वह तेल लेता है रूस से, और यह तेल बहुत सस्ते दाम पर मिलता है। ऐसे में अमेरिका का प्रयास है कि भाई वह इस चीज को ब्रेक करे और वह भी तेल मार्केट में भारत के यहाँ पर एंट्री करे। अब भारत यहाँ पर तेल को किस दाम पे खरीदेगा यह भी बात यहाँ पर हमको दिखाई देगी, क्योंकि भारत को सस्ता तेल देता है रूस। ऐसे में अगर भारत लेता है अमेरिका से महंगा तेल तो वह भी समस्या खड़ी करेगा कि भाई आपको सस्ता तेल उपलब्ध है तो आप यहाँ पर महंगा तेल क्यों खरीद रहे हो। इसको लेकर भारतीय सरकार की जवाबदेही यहाँ पर बनेगी। एक और मुद्दा अडानी का। जब अडानी का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया तो इसको नरेंद्र मोदी ने कहा भाई देखिए, यह एक व्यक्तिगत यहाँ पर मामला है, इसमें दोनों देशों की सरकार का कोई रोल नहीं है। मतलब अडानी स्वयं निपटेंगे, उनके साथ जो यहाँ पर हो रहा है वह गलत है तो गलत होगा, सही है तो सही होगा। इस पर देशों के राष्ट्राध्यक्षों का बोलना सही नहीं है। और शायद बात सही भी है कि यह एक प्राइवेट एंटिटी का मामला है, वह अपने इस प्रॉब्लम को खुद देखे, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सब मुद्दे हैं जिन पर बातें यहां पर हुई और इन बातों का रिजल्ट क्या होगा यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल यह कह सकते हैं कि कुछ मुद्दों पर भारत को यहां पर फायदा हुआ है और कुछ मुद्दों पर अमेरिका को फायदा हुआ है। और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर रहा जिसको मैं यहाँ पर बोलना भूल गया वह था बांग्लादेश का मुद्दा। जी हाँ, बांग्लादेश बांग्लादेश में पिछले 6 महीनों में बहुत कुछ हुआ है। जब अमेरिका का चुनाव चल रहा था उस समय ट्रंप ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार पर अपनी आवाज उठाई थी, अपनी बात कही थी और खुलकर बोला था।
ऐसे में जब अभी किसी ने पूछा कि बांग्लादेश को लेकर अमेरिका का रोल यहाँ पर क्या है, तो ट्रंप ने साफ कहा कि भाई नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड है, वह अपने अकॉर्डिंग बांग्लादेश के मुद्दे को डील कर सकते हैं। अब देखना होगा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार को और बांग्लादेश में जो वहां पर राजनीतिक अस्थिरता आई है, इसको नरेंद्र मोदी कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि अभी शेख हसीना को भारत ने अपने यहाँ पनाह दी हुई है। क्या आने वाले समय में शेख हसीना वापस से जाएंगी बांग्लादेश और वहां की राजनीति को नियंत्रित करेंगी? क्या होगा बांग्लादेश का भविष्य, यह तो अब भारत के हाथ पर है। लेकिन हाँ, अमेरिका का यहाँ पर भारत को सहयोग मिल चुका है और भारत इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। आने वाले समय में आपको बांग्लादेश की सत्ता में अच्छा खासा परिवर्तन होते दिखाई देगा। बाकी दोस्तों, हम लोग चर्चा करते रहेंगे। वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।